बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। हम क्या कर रहे थे, हम फेडरल बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश 2024 के पेपर का क्वेश्चन नंबर 4 A, B और C पार्ट जो कि ग्रामर पोर्शन है उसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने लोकल का करवा दिया था, ये हार्ड पेपर है। ठीक है, हार्ड एरियाज़ का पेपर है, तो इसको भी हम तीनों पार्ट्स को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जूम कर लेते हैं। पहला पार्ट क्या कहता है, लोकल में आपको क्वेश्चन आया था 4 का ए पार्ट के डू एज डायरेक्टेड के ब्रैकेट्स में उन्होंने हमें बताया था कि इस क्वेश्चन इस लाइन को सेंटेंस को इसमें बदलें, इसमें बदलें, इसमें बदलें। लेकिन यहाँ इन्होंने हमें कहा है यूज़ करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। ठीक है, कोई मसला नहीं है, हम ये भी कर लेंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में ना कुछ तो सेंटेंस होते हैं उसमें कोई क्लू वर्ड नहीं होता। जिसमें कोई क्लू वर्ड नहीं होता, आपकी मर्ज़ी होती है, आप उसको अपने अकॉर्डिंग सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट या सिंपल फ्यूचर कर दें, या ज़्यादातर सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट कर दें। ठीक है, फ्यूचर के लिए ज़रा मुश्किल होती है। ठीक है, सिंपल पास्ट सिंपल प्रेजेंट करें। लेकिन बाज़ वर्ड्स होते हैं, बाज़ सेंटेंसेस होते हैं, उनमें क्लू वर्ड्स होते हैं, उसको हम कुछ और नहीं कर सकते। ठीक है, बाज़ दफ़ा 2 ऑप्शन होते हैं लेकिन मोर देन 2 ऑप्शन नहीं होते। ठीक है, चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, इसको हम क्लोज कर लेते हैं। ही डैश यानी ज्वाइन ब्रैकेट में लिखा है द कॉलेज नेक्स्ट ईयर। अब नेक्स्ट ईयर क्लू वर्ड है किसका, फ्यूचर इंडेफिनिट का भी और आपका प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का भी। तो आप इसको दोनों कर सकते हैं, ही इज़ ज्वाइनिंग द कॉलेज नेक्स्ट ईयर, या ये कर सकते हैं कि ही विल ज्वाइन द कॉलेज नेक्स्ट ईयर। अच्छा, अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि मैंने सारे क्लू वर्ड्स के ऊपर बहुत अच्छा डिटेल लेक्चर किया हुआ है, या आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। इंग्लिश FBISE ग्रामर एंड पास्ट पेपर सोल्यूशन प्ले लिस्ट का नाम है। ठीक है, क्या प्ले लिस्ट का नाम है, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ। इंग्लिश FBISE ग्रामर एंड पास्ट पेपर सोल्यूशन। ठीक है, ये प्लेलिस्ट का नाम है। इस प्लेलिस्ट के अंडर आपको सारे क्लू वर्ड्स पास्ट के, प्रेजेंट के, फ्यूचर के और इनके सारे कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट और सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह से समझाई गई हैं। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट हम करते हैं डैश, आई डैश। ठीक है, आई डैश नॉट सी यू सिंस ईद। अब ये सिंस जो है ना, यहाँ पे क्लू वर्ड सिंस है। सिंस कहता है कि मुझे परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस करो, मुझे पास्ट या प्रेजेंट कोई फ़र्क नहीं पड़ता, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस करो। लेकिन परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस कहता है कि पहले एक्शन वर्ड चेक करो। अगर हम वर्ब चेक करो, अगर वर्ब एक्शन वर्ब है तो मुझे परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस कर दो। लेकिन अगर एक्शन वर्ब नहीं है तो फिर मुझे परफेक्ट करो, जस्ट परफेक्ट करो, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस ना करो। ठीक है, दोबारा बता रही हूँ, सिंस और फॉर, ये जो 2 वर्ड्स हैं ना, ये परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस के क्लू वर्ड्स हैं। ठीक है, जहाँ पर भी सिंस या फॉर लग जाए वहाँ पे आपको हर हाल में परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस लगाना है। लेकिन पहले आपको अपना वर्ब चेक करना है। अगर आपका वर्ब एक्शन वर्ब है तो हाँ परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस होगा, अगर आपका एक्शन वर्ब नहीं है तो आपको इसको परफेक्ट करना है। क्योंकि सी एक एक्शन वर्ब नहीं है, सी करने के लिए आपको कोई काम नहीं करना पड़ता, आप ऐसे ही बैठे हैं। आपको कितनी चीज़ें सी कर आप देख रहे होंगे ना, सी कर रहे होंगे कितनी चीज़ों को, तो सी के लिए कोई एक्शन नहीं करना पड़ता, इसलिए कि सी कोई एक्शन वर्ब नहीं है। इसलिए हम इसको परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस नहीं जस्ट परफेक्ट करेंगे। हम इसे क्या करेंगे, आई हैव नॉट सीन यू सिंस ईद। ठीक है, आई हैव नॉट सीन यू सिंस ईद। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पे जाते हैं, लास्ट समर। आपके पास क्लू वर्ड आ गया, लास्ट समर इज़ अ क्लू वर्ड। किसका है, किसका क्लू वर्ड है, सिंपल पास्ट का। लास्ट संडे, लास्ट समर, लास्ट वीक, लास्ट नाइट, ये सब किसके क्लू वर्ड्स होते हैं, सिंपल पास्ट के। ठीक है, तो सिंपल पास्ट हम यहाँ करेंगे, लास्ट समर वी डैश विजिट मैनी प्लेसेस, वी विजिटेड मैनी प्लेसेस। ठीक है, लास्ट समर वी विजिटेड मैनी प्लेसेस। ठीक हो गया। नाउ नेक्स्ट पे जाते हैं, लुक। अब लुक का मतलब है कि अभी आपको कोई चीज़ दिखाई जा रही है। ठीक है, लुक का मतलब है कोई चीज़ अभी दिखाई जा रही है, तो हर हाल में प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस होगा। ठीक है, लुक द सन इज़ राइजिंग, इज़ राइजिंग प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, क्योंकि आपको उसी वक्त कोई चीज़ दिखाई जा रही है। ये आपकी ग्रामर में नहीं है, ये थोड़ा सा इन्होंने हट के किया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट कहता है आई विल कॉल यू। अब यहाँ व्हेन क्लॉ आ गया, आपका कौन सा क्लॉ आ गया, व्हेन क्लॉ। व्हेन क्लॉ ये कहता है कि अगर प्रिंसिपल क्लॉ
आपका व्हेन क्लॉ पास्ट होता है, ठीक है। अगर आपका व्हेन क्लॉ पास्ट हो तो आपका जो प्रिंसिपल क्लॉ होता है ना, प्रिंसिपल क्लॉ वो पास्ट कॉन्टीन्यूअस होता है, ठीक है। ये आपके सिलेबस में था। विल वाला आपकी ग्रामर में नहीं है, ये इन्होंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा किया है, ठीक है। तो ये मैं आपको करवा देती हूँ। हमारा जब विल आएगा ना, यहाँ पर विल आएगा तो यहाँ पर हम सिंपल प्रेजेंट भी लगा सकते हैं और सिंपल फ्यूचर भी लगा सकते हैं। यहाँ सिंपल फ्यूचर ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो आई विल कॉल यू व्हेन ही विल कम बैक, ठीक है। व्हेन ही कम्स बैक भी हो सकता है, लेकिन ही विल कम बैक ज़्यादा अच्छा है, ग्रामेटिकली करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे करते हैं। नेक्स्ट है ही डैश फील हैप्पी। अब यहाँ मसला आ गया डबल क्लॉज सेंटेंस। अब डबल क्लॉज सेंटेंस में एक बात याद रखें कि अगर आपके डबल क्लॉज सेंटेंस में आपका जो गिवन टेंस है वो आपका पास्ट परफेक्ट है ना, तो आप दो दो पास्ट परफेक्ट नहीं लगा सकते, आपको हर हाल में यहाँ पे सिंपल पास्ट करना होगा, ठीक है। आपका प्रिंसिपल क्लॉ देख लें कि पास्ट परफेक्ट है, तो आपको यहाँ सिंपल पास्ट लगाना है। सिंपल पास्ट का मतलब है कि ही फेल्ट हैप्पी, ठीक है। आगे जो भी है वो एज इट इज़ है। ये हो गया जी हमारा ए पार्ट कंप्लीट। अब हम बी पार्ट की तरफ आते हैं। बी पार्ट है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है। एनी फोर, लेकिन हमने सारे करने हैं, ठीक है। अब पहले वाले को हम करते हैं। अब पहले तो हम सबके टेंस चेक कर लें। सेड, पास्ट, 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 ये प्रेजेंट है, वेट, ये पास्ट, ठीक है। ये हमारे इसमें से जो गिवन है ना, 1 2 3 4 5, 4 जो हैं हमारे पास्ट है और एक उन्होंने हमें प्रेजेंट में दे दिया है, ठीक है। मैं प्रेजेंट वाले को अंडरलाइन नहीं कर रही, ठीक है। तो जो पास्ट होता है ना, उसकी जो ये वाली स्पीच होती है ना, जब हम इसको लिखेंगे तो प्रेजेंट हो तो पास्ट कर देते हैं, पास्ट हो तो मज़ीद पास्ट कर देते हैं, ठीक है। जब हमारा यहाँ पर पास्ट टेंस होगा ना, कहने वाला पास्ट में कह रहा है, ये देखें, तो हमने इन वाली लाइनों को क्या करना है, अगर ये प्रेजेंट है तो पास्ट कर देनी है और पास्ट है तो मज़ीद पास्ट कर देनी है, ठीक, ओके, ठीक है। चलें अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। इस वाले को मैंने इसलिए नहीं बताया कि ये प्रेजेंट है, ये मैं आपको जब करेंगे जब भी बताऊंगी। पहले हम पहला करते हैं। वो कह रहे हैं गर्ल सेड, लड़कियां क्या कह रही हैं, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। लड़कियां कह रही हैं कि बारिश हुई, जो भी हुई। अब इसको हम करेंगे हम कहेंगे गर्ल्स टोल्ड, ये भी लिख सकते हैं, और गर्ल्स सेड ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। गर्ल्स टोल्ड डैट इट हैड बीन, क्योंकि हमारा हैज़ को हमने प्रेजेंट को पास्ट करना है, हैज़ को हम किस में बदल देंगे, हैड में। इट हैड बीन रेनिंग, ठीक है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ही सेड टू मी, ही टोल्ड मी भी कह सकते हैं, ठीक है। ही टोल्ड मी, अब ये इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव ये कहता है कि अगर तो आपके जो क्वेश्चन है ना वो डू, डिड, डज, हैव, हैड या फिर कुड, वुड से शुरू हो रहा है तो इफ़ या वेदर आएगा, ठीक है। अदरवाइज व्हाट, व्हेन, वेयर, विच, वूज, हाउ, इनमें इफ़ या वेदर नहीं आता, ठीक है। अब क्योंकि ये वर्ड से शुरू हो रहा है तो इफ़ या वेदर नहीं आएगा, टोल्ड नहीं आएगा। सॉरी, मैं अभी ही टोल्ड मी कह रही थी। नो, ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ टोल्ड बिल्कुल नहीं आएगा। इंटेरोगेटिव में आस्क टू को या सेट टू को या सेट को हम आस्क्ड में बदलते हैं। ही आस्क्ड मी, यहाँ पर सेट टू की जगह क्या आएगा, आस्क्ड, ठीक है। ये एक रूल है। और यहाँ पर इंटेरोगेटिव ने डैट वैट बिल्कुल नहीं आता, या इफ़ आता है या वेदर आता है, लेकिन वट से जो क्वेश्चन वट से शुरू हो रहा हो वहाँ इफ़ या वेदर भी नहीं आता। हम लिखेंगे ही आस्क्ड मी वट। वट के बाद अब मसला है, याद रखें जब भी डायरेक्ट क्वेश्चन होता है तो पहले वर्ब आता है फिर सब्जेक्ट आता है, ठीक है। पहले वर्ब आता है फिर सब्जेक्ट आता है। लेकिन जब हम इनडायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं तो हमेशा पहले सब्जेक्ट आता है फिर वर्ब आता है, ठीक। ये ग्रामर का रूल है, ठीक। तो जब भी हम इनडायरेक्ट की बात करेंगे हमेशा पहले सब्जेक्ट आएगा, तो वर्ड के बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है, ना कि आपको वर्ब। तो वर्ड के बाद आप पहले अपना सब्जेक्ट लगाएंगे। अब क्योंकि ये इनडायरेक्ट है तो यू आई में बदल जाएगा, ठीक है। यू किस में बदल जाएगा, आई में। और आर, क्योंकि ये पास्ट था तो हमें आर को वॉज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसे कहेंगे वट आई वॉज गोइंग, वट आई वॉज डूइंग, सॉरी, वट आई वॉज डूइंग, क्लियर। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तीसरा कहता है ही सेड टू मी, ठीक है, टेल द ट्रुथ। अब इसके दो तरीके हैं, लेकिन हम बेस्ट तरीका करते हैं। ही ऑर्डर्ड मी, सॉरी, ही क्या आना चाहिए, ऑर्डर तो नहीं आना चाहिए ना, टू टेल द ट्रुथ। ही आस्क्ड मी टू टेल द ट्रुथ, ठीक है। क्योंकि आप ये देखो कि यहाँ पर ना कमांड दी जा रही है, मतलब कोई ऑर्डर नहीं किया जा रहा और कोई एडवाइस भी नहीं की जा रही। एडवाइस हो सकती थी अगर वो कहता कि ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, ठीक है, तो फिर ये एक एडवाइस होती। लेकिन यहाँ टेल द ट्रुथ
तो नहीं है ना। तो अगर हम इसको कह दें कि शी ऑर्डर्ड मी टू टेल द ट्रूथ, ठीक है बस, लेकिन शी आस्क्ड मी टू टेल द ट्रूथ, इस तरह का हमने कभी लोकल में भी किया है जहाँ पर वो कह रहे थे गो अवे, ठीक है, तो वहाँ पर भी आस्क्ड टू गो अवे कर दिया था, ठीक है। फोर्थ वाला मैं बाद में करवाऊंगी, पहले हम फिफ्थ वन करते हैं। ही सेड एलास आई वॉज ruined, ठीक है। अब ये देखें कि ये एक, पहले तो इसको मैं पढ़ा दूँ, ये जो वर्ड्स होते हैं ना, एलास, हुर्रे, येप, ब्रावो, इस सब को हम इंटरजेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरजेक्शंस। क्लियर? अच्छा, ये भी एक ग्रामर का काम हो गया। अब ये आपको पता है एक्सक्लेमेशन मार्क है, ये देखें जी, एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हमेशा हम क्या कहते हैं कि ही एक्सक्लेम्ड विद, अब विद क्योंकि ये अफसोस कर रहा है तो हम कहेंगे ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो या ही एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ। लेकिन ग्रीफ बहुत ज़्यादा बड़े दुख के लिए लगाते हैं, यहाँ कोई इतना बड़ा भी दुख नहीं हो रहा, ठीक है। तो ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, ठीक है। डैट, ही, आई को किस में बदलेंगे? ही में। और आप ये देखें कि कहने वाला पास्ट है तो एम को वॉज कर देंगे, क्योंकि ही के साथ एम कभी नहीं लगता, वॉज ही लगता है। ही वॉज ruined, ठीक है। क्लियर? अच्छा, अब ये फोर्थ वन देखें। फोर्थ वन मैंने आपको बताया कि 4 इसमें पास्ट हैं, ये प्रेजेंट है, सेज प्रेजेंट है। जब सेज प्रेजेंट है तो आपकी इस लाइन का टेंस चेंज नहीं होगा, यानी अगर आपका कहने वाला प्रेजेंट में बात कर रहा है तो आपकी लाइन का टेंस चेंज बिल्कुल भी नहीं होगा। आप इसको एज इट इज़ करेंगे, लेकिन वो चेंज होंगे, प्रोनाउंस वगैरह चेंज होंगे। ही सेज डैट ही वॉन्ट्स टू, अब क्योंकि आई के साथ वॉन्ट आता है लेकिन ही के साथ वॉन्ट्स आएगा, ही सेज डैट ही वॉन्ट्स टू स्पीक टू यू, टू मी, ठीक है। क्लियर? चलें, अब हम क्वेश्चन नंबर सी पे मूव करते हैं, जो कि एज इट इज़ है, कॉपी पेस्ट है, लोकल में भी यही सेम आया है और हार्ड एरियाज़ में भी यही सेम आया है। यहाँ पर हमने डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लगानी है, तो मैं दोबारा पढ़ा देती हूँ। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव ये कहती है कि अगर कंपैरिजन हो ही नहीं रहा तो एडजेक्टिव एज इट इज़ आएगा, कोई डिग्री नहीं आएगी, कंपैरिजन नहीं है तो, ठीक है। और अगर कंपैरिजन है और 2 चीज़ों के दरमियान है तो कंपैरेटिव आएगी, और अगर मोर देन 2 थिंग्स का कंपैरिजन है तो फिर आपकी सुपरलेटिव आएगी, ठीक है। तो पहला वाला क्या कहता है? सिल्वर इज़ डैश, ठीक है, देन गोल्ड। जस्ट आप देख लें, सिल्वर और गोल्ड 2 चीज़ों का कंपैरिजन है ना। जब 2 चीज़ों का कंपैरिजन है तो कंपैरेटिव आएगी, और प्लेंटी का कंपैरेटिव होता है मोर प्लेंटी। मैंने पिछले वाले में गलती से प्लेंटियर करवा दिया था, लेकिन ये होता है मोर प्लेंटी। खैर, मैंने वहीं पे करेक्ट भी कर दिया था। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पे हम जाते हैं। नेक्स्ट कहता है द वाटर ऑफ द वेल इज़ डैश, कंपैरिजन ही नहीं है, किसी और वेल से कंपैरिजन तो नहीं है, एज इट इज़ स्वीट जो है वही आ जाएगा, द वाटर ऑफ द वेल इज़ स्वीट, बात ख़त्म, ठीक है। नाउ वो कह रहा है विच इज़ द डैश डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। अब पूरी दुनिया से मुकाबला है, 2 जानवरों का मुकाबला तो नहीं है, तो क्योंकि बहुत सबका मुकाबला है तो यहाँ पर सुपरलेटिव आएगी, यानी कि मोस्ट डेंजरस, ठीक है। नेक्स्ट पे जाते हैं, वो ये कह रहे हैं प्रिवेंशन इज़ डैश देन क्योर। अब प्रिवेंशन और क्योर 2 चीज़ें हैं, दोनों का कंपैरिजन है, तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। गुड की जो कंपैरेटिव होती है वो बेटर होती है, ठीक है। नाउ सेकंड लास्ट है, वो ये कह रहे हैं कि योर कॉम्पोजिशन इज़ द डैश, योर कॉम्पोजिशन इज़ द डैश ऑफ ऑल, ठीक है। अब ऑफ ऑल सबसे आपका कंपैरिजन हो रहा है, 2 चीज़ों का कंपैरिजन नहीं है, 2 लोगों का कंपैरिजन नहीं है, तो सुपरलेटिव आएगी। यहाँ पे बैड का सुपरलेटिव वर्स्ट होती है, ठीक है, तो यहाँ पर वर्स्ट आएगा। अच्छा, अब लास्ट है शी इज़ अ डैश वुमेन। अब वाइज हमारा एडजेक्टिव है, अब वुमेन है, किसी दूसरी वुमेन से कंपैरिजन नहीं है ना, किसी और तीसरी चौथी पांचवी किसी वुमेन से कंपैरिजन नहीं है, तो एज इट इज़, ठीक है, शी इज़ अ वाइज वुमेन आएगा, एज इट इज़ जो यहाँ पर लिखा है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ मैंने जो वहाँ पर भी आपको करवाई थी वो मैं यहाँ पर भी बता दूँ कि कहाँ पर मोर और मोस्ट आता है और कहाँ पर हम ER और EST लगाते हैं। हमारे जो सिंगल सेलेबल वर्ड्स हैं ना, सिंगल सेलेबल वर्ड्स, वहाँ पर हम ER और EST लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि जैसे कि प्रिटी, प्रिटियर और प्रिटीएस्ट। प्रिटी को आप सिंगल सेलेबल है ना, प्री-टी तो नहीं कहते, प्रिटी भी नहीं कहते, प्रिटी एक ही होता है। और अगर मैं कहूँ प्लेंटी तो प्लेन और फिर टी, ये 2 सेलेबल हो गया, इसलिए मोर प्लेंटी और मोस्ट प्लेंटी। जैसे कि एक्टिव 2 सेलेबल है ना, एक और टिव सेकंड सेलेबल, तो एक्टिव, ठीक है।
तो यहाँ पर भी मोर एक्टिव और मोस्ट एक्टिव आएगा, ठीक है। जैसे ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट, मोर ऑनेस्ट, मोस्ट ऑनेस्ट, 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 ठीक है, 2 सिलेबल। क्लियर। चलें, ये तो हो गया आज का काम। इंशाल्लाह फिर किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपके साथ मिलते हैं। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।